मैं वीरेंद्र जी से कहता हूं कि जो यूपीएस आया उस यूपीएस को हासिल क्यों अगर मैं चाहता हूं वैसे भी हिंदुस्तानी मेरा फख्र है कि मेरा बच्चे गवर्नमेंट सर्विस में आए, लेकिन जब उसके पास पेंशन नहीं होगी वो क्या करेगा। SRO 43 हमने इन इश्यूज को 12 इन पे कन्वेंशन भी करते हैं और अपने लेवल पे रखते हैं। और तुरंत अगर कोई तंजीम बनती है, अगर कोई तहरीक वजूद में आती है, अगर मंदिर कमेटी, मस्जिद कमेटी, मोहल्ला कमेटी होती है, उनका मकसद होता है जो उन लोगों से जुड़े हुए मसले होते हैं उनको हल कराना होता है। मेरे क्लर्कों के जितने भी मसाइल होंगे क्लर्कल एसोसिएशन, म्युनिसिपल फेडरेशन उन तमाम मसलों को लेकर चलेगी। और हाँ, जो आज का जो इशू है, आज का जो कन्वेंशन का जो मैंने बताया है वो रिस्पेक्ट टू पे डिस्पैरिटी जिसके लिए जजमेंट आई है, इंक्रीमेंट 2 उसके साथ है, उसको इंप्लीमेंट कराना है। आह्वान करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप सुरेंद्र मेहता साहब और उसकी टीम को साथ देंगे और ये काम हो रहा है वो हो जाएगा। इसमें आप परेशानी होने की जरूरत है, लेकिन बाकी जो एजुकेशन वालों का जो ट्रांसफर है उसको हम देखेंगे, उठाएंगे। लेकिन एक बार फिर कश्मीरी शायर ने कहा वलो हो बागवाना, वलो हो बाग, इसका मतलब है हम देता हूं। उसने एक बागवान को आवाज दी, वलो हो बागवाना, नवहा रुखसार पैदा कर, कह रहा है कि मौसम बाहर आ रहा है, जो परिंदे आएंगे, जो लोग आएंगे उनके लिए इन बगीचा सजाएंगे। हमारी मांगे, हमारी मांगे क्लर्कल पे डिस्पैरिटी को दूर करो, दूर करो, दूर करो, इसको रिस्टोर करो, रिस्टोर करो, रिस्टोर करो, रिस्टोर करो, रिस्टोर करो, लागू करो, लागू स्टाफ एसोसिएशन जिंदाबाद, रेट्रोस्पेक्टिव फैक्टर लागू करो, लागू करो, लागू करो, जिंदाबाद। पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरा नाम जलानी नायक है, मैं ऑल डिपार्टमेंट क्लर्कल स्टाफ म्युनिसिपल फेडरेशन का प्रेसिडेंट हूँ। आज कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हम आए हैं। कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हमने एक कन्वेंशन का इनेकाद किया है और इस कन्वेंशन के माध्यम से हम सरकार तक आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। जो कैट का यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने, डिवीजन बेंच ने जो हमारे हक में फ़ैसला दिया है, जिसके तहत गवर्नमेंट को ये हिदायत दिए गए हैं कि क्लर्कल पे डिस्पैरिटी को रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया जाए, यानी नोशनली 1/1/1996 से और मॉनिटरली 1/2/2003 से। और उसके साथ जो सैक पास करके हम इंक्रीमेंट्स 2 मिलती थी, उन 2 इंक्रीमेंट्स को रेस्टोर करने के भी हिदायत दिए गए हैं। हम आपकी वसादत से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को और ऑनरेबल गवर्नर साहब को, LG साहब को ये गुजारिश करते हैं कि इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए, क्योंकि इसी तरह जो प्रीवियस जजमेंट्स आई थी जिनमें हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहिबान थे, उनके हक में भी जो है रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर उनकी जजमेंट्स को इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद जो हमारे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स थे उनके हक में भी एक जजमेंट आई थी, उसको भी इम्प्लीमेंट किया गया। लिहाजा हमारे साथ सौतेला व्यवहार ना किया जाए या हमारे साथ डिस्पैरिटी ना की जाए, बल्कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी और जो है हमारे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 में पैरिटी की बात की गई है, मसावत की बात की गई है, उनकी बुनियादों को मजबूत करके हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जो है ये हर एक डिपार्टमेंट में है। जितने भी डिपार्टमेंट्स हमारे जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं उनमें हमारा म्युनिसिपल कैडर है। हम पहले जो हम इसमें बिलीव करते हैं वर्क कल्चर को फ़रोग देने में, अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे आईन ने हमें हक दिया है कि आप अपने मुल्क की तामीर तरक्की में अपना योगदान करें। वही उसने हमें यह हक भी दिया है कि अगर आपके जो हुकूक है उनको सल्ब किया जाए तो फिर हमें आवाज़ उठाने के लिए वही संविधान हमें हक देता है। तो फिर हम उसी ऑप्शन को अपनाकर गवर्नमेंट के साथ जो है इसमें आ जाएंगे कि हमारे इन मामलों को हल किया जाए। जॉब्स कम की जा रही है और आप पे काफ़ी बर्डन पड़ रहा है, किस तरह से देखते हैं और सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? किस चीज़ पे? जॉब्स। मैं आपके वसादत से कहना चाहता हूँ, जो वैकेंसी अनफिल्ड है उन वैकेंसीज़ को पुर किया जाए। पहले वही हमारे हिसाब से, जहाँ तक हमारी नॉलेज है, मैं अपने तौर कहता हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है कि बहुत सी वैकेंसीज़ हैं। अगर उन वैकेंसीज़ को फिल किया जाए तो जो जॉब्स है वो क्रिएट हो जाएंगी और जो हमारा यूथ है उनको जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मौजूदा दौर में कितना सफ़र कर रहे हैं आपके जितने भी हैं, कितना हार्ड वर्क हो गया और उनकी वजह से हम जो हमारा कैडर है, यकीन कीजिए 1961 से लेकर ही हमारे साथ नाइंसाफ़ी है क्लर्कल कैडर के साथ, म्युनिसिपल कैडर के साथ। जो बाकी सर्विस
कलीग्स हैं उनके पास प्रमोशन एवेन्यूज़ भी है, उनके ग्रेड्स भी अपग्रेड किए गए, हमारी प्रमोशनें भी नहीं हो रही है, DPCs भी नहीं हो रही है। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब हम कैट में गए, चाहे वो कैरियर प्रोग्रेशन का सवाल था यानी प्रमोशन का, कोर्ट ने माना, चाहे हमारे वो इंक्रीमेंट्स का सवाल था, कोर्ट ने माना, चाहे वो रिट्रोस्पेक्टिव पे डिस्पैरिटी का सवाल था कि यानी तनख्वाही तफावत जो हम फेस कर रहे हैं, इसको भी कोर्ट ने माना और डिवीजन बेंच ने माना। जब इन चीज़ें कोर्ट ने हमें हमारे हक़ में जो है हिदायत दी है गवर्नमेंट को कि इनके हक़ में ये इजरा किए जाए, इनको ये दिए जाए, इसका यही मतलब है कि ये इंसाफ पर मबनी है। जब कोर्ट फैसला देता है वो इंसाफ पर ही होता है। तो हम यकीन करेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, जो हमारे LG साहब हैं, वो इंसाफ करेंगे। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पैरिटी की बात की है, मसावत की बात करके जो जिस तरह बाकी एम्प्लॉइज़ के साथ इंसाफ किया जा रहा है, हमारे साथ भी इंसाफ किया जाए। डिस्ट्रिक्ट मैं सुरेंद्र मेहता, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल डिपार्टमेंट कलेक्टर सब डिस्ट्रिक्ट यूनिट कठुआ। मैं आए हुए सभी जो हमारे नाइक साहब जम्मू से आए, हमारे प्राइम के प्रेसिडेंट श्री गुरमीत सिंह जी, उनके साथ वाइस प्रेसिडेंट आशीष जी, हमारे जहाँ के जितने भी हमारे क्लर्क साहबान हैं, क्या बिलावर से हैं, बसोली से हैं, बनी से हैं, कठुआ से हैं, हीरानगर से हैं, जितने भी क्लर्क भाई मेरे जहाँ पर आए हैं, मैं उनका सबसे तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जिन्होंने आज इस कन्वेंशन को कामयाब किया और अपने जो हमारे मसले थे, जो कुछ तो हमारे मसले जो क्लियर हो गए थे, लेकिन जब SRO 333 निकला तो उसका एक साइड हमारे रह गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने मानना था कि आपका एरियर है जो हम अभी नहीं दे सकते, हम बाद में आपका ये एरियर जो फैक्ट है हम बाद में देंगे। लेकिन गवर्नमेंट ने आनाकानी की, हमने कोर्ट में चले गए, कोर्ट ने हमारे हक में फैसला किया और हम चाहते हैं गवर्नमेंट से, हमसे ये उम्मीद करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि 2 इंक्रीमेंटों के साथ हमारा जो पिछला एरियर है, एक 96 से इनोशली और 2003 से मॉनिटरी, वो हमारे क्लर्क भाइयों को दिया जाए और हमारा क्लर्क भाई भी आज शान से चले, क्योंकि सभी आपने और भी डिपार्टमेंट की जो इनामली थी उनका एरियर था वो आपने दिया है। अगर आपने उनको दिया है, हमें खुशी है कि उनको मिला है। हम चाहते हैं कि हमारे क्लर्क हैं जो, उनको भी ये एरियर है वो उनको देना चाहिए, ताकि हम जो दिन रात जो मेहनत करते हैं, मैं कहता हूं कि क्लर्क आने का टाइम है 10 बजे, लेकिन कई बार ऑफिसर 10 बजे 8 बजे ही बुला लेते हैं, लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं है। लेकिन मैं यही कहता हूं कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी हमें पूरा हक नहीं दिया जा रहा। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारा जो ऑर्डर है, कैट का जो ऑर्डर है, उसको इम्प्लीमेंट जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट करें, नहीं तो हमें कोई और रास्ता नहीं पड़ाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।